हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो अभी इस बार का आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था 2023 में जो हुआ है उसी पेपर की मैं आप लोगों को एक केस स्टडी का क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाली हूँ। आप लोगों को पता है कि केस स्टडी अब कंपलसरी हो गई है, हर बार एग्जाम में आएगी ही आएगी। और आप यहाँ देख भी रहे हैं कि ये केस स्टडी का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि ये क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। एक बार मैं आपको पहले यहाँ पर दिखा दूँ कि आपके पास ये बोर्ड एग्जाम में आया वही है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड वालों का पेपर है। मेन चीज़ क्या है, ये आउटसाइड दिल्ली का पेपर है। तो ऐसा नहीं है खाली कि आपको दिल्ली के पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उन्हें ही करना है, आप आउटसाइड दिल्ली के भी करोगे तो आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। 2023 का ही है। इसके साथ साथ मैं एक बार आप लोगों को बुक और दिखा देती हूँ कौन सी बुक से हमने ये क्वेश्चन लिया है, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास क्लास 10th की 2024 एग्जामिनेशन की ही ओसवाल गुरुकुल की बुक है। इसमें आपको लास्ट 10 ईयर्स के सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ क्या है, यहाँ सिर्फ मैथ्स के ही पेपर नहीं मिलेंगे कि मैथ्स के ही पेपर हैं, इसमें आपको और सब्जेक्ट्स में मिल जाएंगे। इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, SST। तो 4 सब्जेक्ट की ये बुक है। हर एक सब्जेक्ट के आपको 19 पेपर मिल जाएंगे। तो बहुत सफिशिएंट है 19 पेपर करना। अगर आप इन 19 पेपर्स को भी कर जाते हैं लास्ट 10 ईयर्स के पेपर को, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई। साथ के साथ आपको ये भी पता चल गया कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्या लैंग्वेज रहेगी, है ना। तो जल्दी से इंडेक्स देख लें और फिर शुरू करें हम अपना क्वेश्चन यहाँ पर। तो अगर आप इंग्लिश में देखें, देखो आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली दोनों ही सेट मिलेंगे और आपको दोनों ही सेट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से करनी है। तो 2023 से लेके 2014 तक के पेपर्स आपको यहाँ दे रखे हैं। दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली प्लस सेट भी दे रखे हैं। सेट 1, सेट 2, सेट 3 सारे क्वेश्चंस हैं। सॉल्व्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लैंग्वेज भी इजी है सॉल्यूशन की, काफ़ी अच्छी बुक है। बाय लिंक मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। सेम ऐसे मैथ्स का है, सेम ऐसे आपके पास साइंस का है और सेम ऐसे आपके पास दूसरा कौन सा मिलने वाला है, एक और सब्जेक्ट रह गया हमारा SST। तो ये रहा आपके पास SST। तो इसकी बाय लिंक मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देखिएगा। हर सब्जेक्ट के अगर आप 19 पेपर्स को सॉल्व कर लें तो बहुत अच्छी बात है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस बुक के पहले जितने भी केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं ना, हर साल जो भी आए हुए हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है केस स्टडी स्टार्ट हुए, थोड़े टाइम से हुई है, तो उनकी केस स्टडी के क्वेश्चन को कम्प्लीट कर लेते हैं। एक क्लास में एक केस स्टडी भी करेंगे तो आसानी से हो जाएंगी, है ना। तो चलो आज की क्लास में हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी वाली ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये है आपके पास आउटसाइड दिल्ली के पेपर की है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिल्ली वाले की करवाऊंगी, ठीक है। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, 8 बॉल इज़ अ गेम प्लेड ऑन अ पूल टेबल विथ 15 balls नंबर्ड 1 to 15 एंड अ क्यू बॉल दैट इज सॉलिड एंड वाइट। ऑफ द 15 नंबर बॉल 8 आर सॉलिड नॉन वाइट कलर एंड नंबर 1 to 8 एंड 7 आर स्ट्रिप्ड बॉल नंबर 9 to 15। देखो आपसे कह रहा है कि ये कुछ बॉल का गेम है। टोटल आपके पास इसमें 15 बॉल हैं, ठीक है। इन 15 बॉल में से 8 बॉल ऐसी है, यहाँ पर 1 to 8 वाली बॉल ऐसी हैं जो नॉन वाइट है, और जो बाकी की आपकी 7 बॉल्स बची 9 से लेके 15 तक की, उन बॉल्स, वो बॉल्स कैसे स्ट्रिप्ड बॉल हैं, जैसे स्ट्रिप्स होते हैं लाइन वो वाली हैं। द 15 नंबर पोल बॉल नो क्लू बॉल आर प्लेस्ड इन अ लार्ज बाउल। एक बाउल में आपने ये सारी बॉल्स को रख दिया एंड मिक्स, और उनको क्या कर लिया है, मिक्स कर लिया है। देन 1 बॉल इज़ ड्रॉन आउट रैंडम। उसके बाद आपने एक बॉल रैंडमली निकाली, मतलब देख के नहीं निकाली है, बिना देखे निकाली है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस दिए, पता है ना MCQ बेस्ड नहीं आने वाला है इस बार केस स्टडी, तो सब्जेक्टिव ही आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल बियर्स नंबर 8। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो भी बॉल आपने निकाली रैंडमली उस पर 8 लिखा हो। तो देखो 1 से लेके 15 तक की जितनी भी बॉल है सब पे एक एक नंबर लिखा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो 8 भी एक ही बॉल के ऊपर लिखा होगा, 2-3 बॉलों पे तो लिखा नहीं होगा। तो जो मेरे फेवरेबल आउटकम है वो तो 1 है, और जो मेरे टोटल आउटकम्स है वो कितनी है, 15, क्योंकि उस बाउल के अंदर टोटल 15 बॉल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें इसको फर्स्ट पार्ट को, तो हमारे पास यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 8, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक ही बॉल पे 8 लिखा हुआ है और टोटल बॉल्स हैं 15। क्लियर। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं अब हम यहाँ पर। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल बियर्स एन इवन नंबर। अब प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर आपने रैंडमली उस बाउल में से एक बॉल निकाली है तो उस पर इवन नंबर हो, तो 1 से लेके 15 तक के बीच में इवन नंबर है कितने, पहले तो हमें वो देखने पड़ेंगे। तो हम उनको यहाँ पर लिख लेते हैं। इवन नंबर बॉल्स कौन कौन सी होंगी, 2, ठीक है, 4, 6, 8, 10,
12 और 14, क्योंकि 15 तक की तो बॉल ही है, 15 नंबर ये, तो लास्ट और नहीं होगी 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बॉल्स ऐसी हैं जिन पे इवन नंबर है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी थी यहाँ पर, इवन नंबर बॉल की। तो फेवरेबल आउटकम 7 आ गया, टोटल आउटकम 15 आ गया, क्योंकि उस बाउल के अंदर टोटल 15 बॉल्स हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसके साथ चॉइस में एक और क्वेश्चन दिया है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल बियर्स अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ जो भी बॉल आपने उस बाउल में से निकाली है रैंडमली, वो मल्टीपल ऑफ 3 हो, उस पर जो भी नंबर लिखा हो वो मल्टीपल ऑफ 3 हो। तो पहली बात तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 1 से लेके 15 तक के बीच में मल्टीपल ऑफ 3 है कौन कौन से। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, मल्टीपल ऑफ 3 आर कौन कौन से हैं। एक तो 3 खुद ही है, ठीक है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है। तो टोटल 1 2 3 4 5 नंबर्स ऐसे हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यहाँ निकालनी है, तो हम यहाँ लिख देते हैं मल्टीपल ऑफ 3, तो वो हो जाएगी 5 अपॉन में 15। अब आप इसे लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 5 के टेबल में आते हैं, तो 1/3 आपका आंसर। क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन है गया। अब यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज़ अ सॉलिड कलर्ड एंड बियर्स एन इवन नंबर। फिर ध्यान से समझो क्वेश्चन को, कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ वो सॉलिड कलर की होनी चाहिए, ठीक है, और साथ के साथ उस पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो सॉलिड कलर की बॉल्स अगर हम यहाँ पर देखें तो वो कौन सी थी, 1 to 8 तक की बॉल ही थी जो सॉलिड कलर की थी, नॉन वाइट वाली थी ना, आर सॉलिड नॉन वाइट, बाकी तो वो स्ट्रिप वाली थी ना 9 to 15 वाली, है ना। अब मुझे सिर्फ इवन नंबर 1 to 8 में ही देखना है। कई बार हम एग्जाम में यही कन्फ्यूज़न हो जाती है हम लोगों को, और हम क्या करते हैं 1 से लेके 15 तक में इवन नंबर देख लेते हैं। नहीं, वो नहीं है, यहाँ ध्यान रखना, यही चीज़ है। आप जितने ज़्यादा पेपर करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे पेपर के, तो आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं उनकी लैंग्वेज क्या आती है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसके बिना बोर्ड एग्ज़ाम देने मत जाना, ठीक है। तो 1 to 8 के बीच में देखेंगे ना इवन नंबर, तो कौन कौन से होंगे हमारे पास, एक तो 2 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा और एक 8 होगा, 4 ही होंगे, उसके आगे के नहीं होंगे। अब मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है यहाँ पर, सॉलिड कलर की। तो यहाँ लिखते हैं प्रोबेबिलिटी सॉलिड कलर एंड इवन नंबर। तो टोटल है यहाँ पर 4। अब एक चीज़ का ध्यान दो, क्या इसके नीचे मैं क्या लिखूँ, 15 लिखूँ इसके नीचे, बिल्कुल, क्योंकि इस बाउल में है तो 15 बॉल, तो 15 ही तो लिखूँगी, बस यहाँ पर मेरा 4 आएगा, तो 4/15 मेरा आंसर आ गया। क्लियर हुआ? तो ये थी आपके पास प्रोबेबिलिटी की एक छोटी सी केस स्टडी थी प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर की। और चैप्टर की केस स्टडीज़ चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। इस बुक से जितने भी आपके पास सॉल्व पेपर्स हैं सारे ही सॉल्व हैं, तो मैं सबकी केस स्टडी आपको बारी बारी से कराने वाली हूँ, तो ताकि आपकी केस स्टडी वाला जो एक पूरा सेक्शन है, आपको पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इस बार 50% आने वाले हैं, है ना, तो उसमें केस स्टडी भी आएंगी ही आएंगी, तो केस स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। आप हर चैप्टर की केस स्टडी अच्छे से करके जाइएगा, 1-2 नहीं करनी, जितनी मिले उतनी कर लो, ताकि आपको लैंग्वेज पता चल जाए। कई बच्चों को लगता है प्रोबेबिलिटी आसान चैप्टर है, हो जाएगी इजीली, पर उसमें लैंग्वेज ऐसे दे देते हैं, क्वेश्चंस इतने घुमा के देते हैं कई बार कि नहीं हो पाती। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। और रही बात इस बुक की, तो उसकी बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।